बहुत समय पहले एक पहाड़ी के ऊपर एक विशाल महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। ये महल सैकड़ों साल पुराना था और अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। गांव के लोग मानते थे कि इस महल में एक रानी की आत्मा भटकती है, जो एक भयानक घटना में मारी गई थी। कोई भी व्यक्ति रात के समय उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि महल से अक्सर रहस्यमयी आवाजें और रोशनी दिखाई देती थी। रोहित, जो एक गांव का एक निडर युवक था, ये सब बातों पर और सबकी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह महल में जाकर देखेगा कि वहाँ क्या सच में आत्मा भी रहती है या यह सिर्फ अफवाह है। एक रात जब आसमान में रोशनी फैल रही थी और रोहित अपने दोस्त मिथिलेश के साथ महल की ओर निकल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। महल के बड़े दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही वे महल के अंदर दाखिल हुए, चारों तरफ अंधेरा था। दोनों ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखा। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, टूटी-फूटी खिड़कियां और धूल से भरे फर्नीचर ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और महल के हॉल में कदमों की आवाज गूंजने लगी। राहुल और मिथिलेश ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति सीढ़ियों से धीरे-धीरे नीचे आ रही थी। वे दोनों घबराकर भागने लगे, लेकिन महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उस आकृति ने धीरे से कहा, "यह मेरा महल है और तुम लोगों ने इसे अपवित्र कर दिया।" रोहित और मिथिलेश डर के मारे दोनों की चीखें गूंज उठी। किसी तरह दरवाजा खुला और दोनों ने महल से बाहर निकलकर जान बचाई। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भूतिया महल की चर्चा नहीं की और गांव वालों ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की।